हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम आप लोग को लेकर आए हैं एल्केन, है ना। तो पिछले आप लोग को हम वीडियो में बताए थे कि 1 से लेकर अगर 100 तक कार्बन है तो उसका नाम क्या रखेंगे, है ना। तो चीज़ें आप लोग को मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं एल्केन का IUPAC नामकरण कैसे करें, ठीक है। तो पहले आप लोग समझें कि IUPAC क्या है, तो जल्दी से देखें, देर ना हो, ताकि इसको समझा जाए। एल्केन, इसको देखिए मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कि आपको बताएं कि एल्केन क्या है, ठीक है। तो पहले एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण सीखना है। आईयूपीएसी तो पहले समझे आईयूपीएसी क्या है। देखिए, IUPAC है ना। तो इसका पूरा नाम पहले समझे क्या है। IUPAC का पूरा नाम क्या है। ये देखिए, ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में चलता है, ठीक है। तो ये बात है। आई से इंटरनेशनल, INTER, इंटर नेशनल, TIONL, इंटरनेशनल इसको कहिएगा। यू से यूनियन, यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन। पी से क्या कहेंगे, प्योर, इंटरनेशनल यूनियन। और पी से क्या हो गया, प्योर। ए से अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड। और सी फॉर क्या समझेंगे, केमिस्ट्री, CHEMISTRY भाई, ठीक है। इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय। इसको क्या कहिएगा आप लोग, यूनियन माने संघ, ठीक है, संघ। प्योर माने क्या होगा, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। और अप्लाइड माने कि इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रयुक्त बोलेंगे, अनुप्रयुक्त, ठीक है ना, अनुप्रयुक्त इसको कहेंगे। उसके बाद आप लोग इसको बोलेंगे केमिस्ट्री माने कि रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। तो आपने समझ लिया कि ये क्या चीज़ है, इसका पूरा नाम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इसको लगा लेते हैं, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ एंड भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको पूरा बोलने के लिए तो इसका पूरा नाम क्या याद रखेंगे, IUPAC का पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप लोग को हम सिखाने वाले एल्केन का, ठीक है। तो एल्केन से बहुत कुछ सिखाएंगे आप लोग को, बस आप देखिए और उसके बाद बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। कि एल्केन श्रेणी के यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे। तो पहले इस यौगिक को बनाया जाए और उसके बाद नामकरण सिखाएंगे, पूरे बेसिक से आपको सिखाएंगे, है ना। तो चलिए आगे इसको मिटाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, तो हेडिंग लगा लीजिए। अब आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लें कि एल्केन, एल्केन, ALKANE, एल्केन। पहले एल्केन कैसे समझे, इसमें समझिए। मैंने बताया था एल्क, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था एल्क। एल्क का अर्थ क्या है, मैंने बताया था कार्बन की संख्या, ठीक है ना। किसकी संख्या, कार्बन की संख्या। तो पहले इसको सीखिए, कार्बन की संख्या, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था, फिर से बता दें इधर कि कैसे, याद दिला दें। कार्बन अगर एक रहे, कार्बन कितना रहे, एक, एक कार्बन हो तो क्या बोलना है इसको, मेथ। यहाँ क्या बोलिएगा आप लोग, मेथ। 2 कार्बन हो यहाँ तो बोलना क्या है, एथ। 3 हो, 3 कार्बन तो बोलिएगा प्रोप। 4 हो तो क्या बोलना है 4 के लिए क्या बोलिएगा आप लोग, ब्यूट। 5 हो तो क्या बोलेंगे, पेंट। 6 हो हेक्स बोलना है। 7 हो क्या बोलिएगा, हेप्ट, है ना। 8 हो ऑक्ट बोलिएगा, है ना। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो क्या बोलना है, नॉन, है ना, नॉन, NON छोटा लिखिए। और 10 हो तो क्या बोलिएगा, डेक बोलिएगा, 10 के लिए डेक। इस तरह से आप लोग को 100 तक मैंने बताया था, तो डेक बोलेंगे। बस यहीं पर 10 तक ही आपको सिखाएंगे। 11 रहे ऑन डेक, 12 रहेगा डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, है ना, पेंटा डेक, हेक्सा डेक। इस तरह से आप लोग को मैंने 100 तक सिखा दिया है। अब इसके बाद समझें एल्क है, ANE देख रहे हैं ना, ANE, इसको समझेंगे। जहाँ ANE रहेगा समझिएगा कि उसमें बंधन क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड। अगर ENE दिखे तो समझ जाएंगे बंधन कौन सा होगा उसके अंदर, डबल बॉन्ड। अगर YNE दिखे तो बंधन कैसा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। तो हम आप लोग को सिखाने वाले हैं कौन सा भी,
एक बंधन यानी सिंगल बंधन वाला, ठीक है, एक बंधन जिसमें हो। तो एक बॉन्ड वाला यानी सिंगल बॉन्ड सिखाएंगे, डबल अभी नहीं, ट्रिपल अभी नहीं, इसको एक एक करके सब बारी बारी से सिखाएंगे, बट पहले इसको सीखें, ठीक है ना। आज टारगेट है कि इसको इतना सीखते हैं कहीं से भी आए आपका ना छूटे सवाल, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए इसको पहले हम यौगिक बनाएं, एल्केन यौगिक पहले बनाना सिखाते हैं आप लोगों को। तो एल्केन यौगिक कैसे बनाते हैं उसको सीखे। इसको हटाते हैं, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब एल्केन सीखे, इसका सिंगल बंधन वाला। तो पहले इसको मिटा दें। अब एल्केन कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका ध्यान रखें, सामान्य सूत्र लिख देना है। एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है ना, सामान्य सूत्र जिसको बोलते हैं जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला जिसको हम जीएफ बोल देंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, जीएफ, है ना। जीएफ का अर्थ बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है, जनरल फार्मूला। ज़्यादा दिमाग से मत सोचिएगा, है ना। तो हो जाएगा जी फॉर गर्ल, ए फॉर फ्रेंड, तो उसके हिसाब से ना सोचें, है ना, तो ध्यान रखें। अब यहाँ से हो जाएगा जनरल फार्मूला में यानी जनरल सूत्र में इसका एल्केन है ना, तो इसका सीधे से याद रखेंगे। ये सूत्र याद कर जाइए, CnH2n अब प्लस में क्या होगा 1, CnH2n + 1। बस इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर जाएं आप लोग। याद हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र, ये ये यहाँ 2 लिखिएगा, है ना, 2 लिखिएगा। एल्केन का यहाँ 2 होता है, एल्किल का 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, फिर से मैं बता दूं कि CnH2n प्लस क्या रखना है 2 एल्केन का। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ n बताएगा किसकी संख्या, कार्बन की संख्या। अगर एक कार्बन हो तो क्या होगा, 2 कार्बन तो ये, 3 कार्बन तो ये, n के जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करिए। फर्स्ट वाला देखिए, पहला यौगिक बन जाएगा क्या, इस फॉर्मूला में रखते हैं कि जब कार्बन 1 हो, सुनिए, कार्बन 1 हो, 1 रखा मैंने, काउंट कितना 1 रखा, तो 1 रखा कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन ध्यान दीजिए, हेजा 2 गुना 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा C1, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 एकम 2, पहले गुना उसके बाद जोड़ना है, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा C1 H कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे ना तो 4 हो गया। तो यानी C1 लिखे चाहे ना लिखें तो CH4 हो गया, ठीक है। अब इसका नाम की बात करें, देखिए नाम क्या होगा, ध्यान सुनिए, नाम क्या हो जाएगा वो समझे। एक कार्बन है, एक, तो आप इसको क्या बोलना है, एक कार्बन के लिए क्या बोलना है, मेथ। अब मेथ लिखे, इसमें लगा क्या देना है बताइए, ANE, क्या लगाना है, ANE, इसमें कहिए, नाम भी हो गया इसका, ठीक है, ये नाम हो गया इसका, इस यौगिक का नाम। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया, ये सूत्र है, इस यौगिक का नाम है, तो ये हो गया मीथेन। चलिए सेकंड समझें, कार्बन 2 है, तो बताइए हाइड्रोजन कितना इस फार्मूला में, तो 2 गुना 2 हो गया, अब प्लस कितना कर देना है 2 इस सूत्र से, ठीक है ना, 2 रखे तो 2 गुना 2 रहा, प्लस 2 हो गया। अब बराबर यहाँ ध्यान दीजिए, C2 और H कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, पहले गुना उसके बाद जोड़ेंगे तो 4 + 2, तो क्या हो जाएगा C2, और 4 में 2 जुट गया तो कितना 6। अब इसका इस यौगिक का नाम बताइए क्या होगा, तो 2 खातिर क्या बोलते हैं, एथ, 2 खातिर क्या हो गया एथ, है ना, इथ चाहे एथ बोल देते हैं। और इसमें क्या लगा देना है ANE, क्या लगाना है ANE, तो बन गया ANE, लगाने से पूरा नाम पढ़िए इथेन, इसका नाम क्या बन गया इथेन। चलिए C3H, चलिए अब की क्या रखना है, कार्बन 3 रखते हैं तो 3, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में है, 2 मत हटाइएगा, तो 2 गुना आपकी n के जगह पर 3 हो गया, अब प्लस में 2, बताइए C3H कितना हो जाएगा, 2 में 3 से गुना होगा कितना होगा 6, अब प्लस में 2, तो पहले गुना होता है उसके बाद जोड़, तो C3H कितना हो जाएगा, 6 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। बोले आ रहा है समझ में, हाँ। तो ये अब यौगिक का नाम बताइए क्या होगा, 3 खातिर क्या नाम है, प्रोप हो गया, और उसमें क्या लगा देना है, देखिए क्या लगाना है ANE बन गया प्रोपेन। बोले समझ आ रहा होगा। 4 कार्बन हो तो देखिए क्या होगा, 4 इसमें रखिए, C4H कितना 2 गुना 4 प्लस कितना 2, तो यानी C4H कितना 2 चौका 8 प्लस कितना 2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा C4 4 यानी 8 को 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 4 है तो 4 खाते क्या होता है ब्यूट होगा, तो ब्यूट लिखिए और इसमें क्या लगा लीजिए ANE। बोलिए समझ आ रहा होगा, नाम बन गया ब्यूटेन, नाम हो गया ब्यूटेन।
कार्बन 5 हो, यानी अब नंबर 5 पर बात करें, 5 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा H, इस फार्मूला में H 2 गुना 5, 2 गुना 5 और प्लस में 2 हो जाएगा 5 कार्बन, और ये हो जाएगा 2 बच्चे 10, तो 10 हो गया, और प्लस कितना है 2, तो हो जाएगा फाइनल कितना C5H, कितना हो जाएगा 10 और 2 जोड़ देंगे 12, और नाम क्या हो गया बताइए, 5 कार्बन खातिर क्या बोलेंगे पेंट, और पेंट में लगा देंगे क्या चीज़ ANE, बन गया पेंटेन, है ना, पेंटेन बन गया। तो इस तरह से 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, 9 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, तो आप लोग तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो अंदाज कर लीजिए अब कैसे अब ऐसे कर लीजिएगा, 5 मैंने बता दिया, कर लेंगे आप लोग 10 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना 10 कार्बन का। अब सुनिए कैसे होगा, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। 5 यहाँ पर देखिए, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कै गो 4 गो, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 5 तो हाइड्रोजन क्या हुआ हाइड्रोजन 12। यानी कहने का अर्थ है कि 1 2 3 4 5, तो इसके आगे वाला क्या होगा 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा देखिए 4 2, यानी दो दो का हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें 12 में 2 जोड़ दीजिए 14। नाम क्या हो जाएगा 6 को क्या बोलेंगे हेक्स, और इसमें क्या लगा लेंगे ANE, बन गया हेक्सन। अगर कार्बन इसके बाद 6 के बाद कार्बन कितना रख लेंगे 7, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 14, 2 को जोड़ देंगे और 16, है ना, हाइड्रोजन दो को बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे 16, तो कितना हो जाएगा 16 का क्या लिखेंगे, अब बताइए 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्ट, हेप्ट, और क्या लगा देंगे हेप्ट है तो लगा क्या देंगे यहाँ से ANE, बन गया हेप्टेन। बोले 8 होगा तो क्या होगा, 8 होगा तो ऑक्टेन, लेकिन हाइड्रोजन कैसे होगा 8 दूना का 16, 2 को ज़्यादा हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो ऑक्टेन हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, तो इस तरह से आप फटाफट कर लेंगे। तो टोटल कंप्लीट कितना तक कर लेंगे आप लोग, कितना तक, कम से कम 10 तक कर लीजिएगा, ठीक है 10 तक। चलिए ऊपर से मिटाते हैं, आप ऊपर से मिटाएं हम, अब समझें इसमें से यहाँ आपको दिखा दें, ये चलिए 7 तक हो गया ना, आगे कर लेते हैं यहाँ पर 8, अगर 8 रहे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8, इसका डबल तो 16, 16 में 2 ज़्यादा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसका डबल कर लीजिए ना, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 को ज़्यादा, क्योंकि सब में 2 जोड़ना है ना, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। एक का नाम होगा ऑक्ट, ऑक्ट में क्या लगा लेंगे ANE, 8 को ऑक्ट कहते हैं ना, तो ANE लगा देंगे, ऑक्टेन हो गया। कार्बन 9 हो तो इसका बताइए 9 का डबल तो 9 दूना 18, उससे 2 को ज़्यादा तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा इसका 9 को बोलेंगे नॉन, और नॉन में लगा लेंगे ANE, नॉन एन हो गया, है ना। जब कार्बन कितना हो, जब कार्बन 10 हो तो हो जाएगा कितना, जब कार्बन 10 हो तो बन जाएगा 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, अब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 22, और नाम होगा 10 को क्या बोलेंगे डेक, और डेक में क्या लगा लेंगे ANE, तो बन गया डेकेन। समझ आया। उसी तरह से ऑन डेकेन अगर 11 कार्बन हो तो हाइड्रोजन 11 का डबल, 11 का डबल 22 है, 22 में 2 और जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 24, और इसका नाम हो जाएगा 11 वाला का बोलते हैं ऑन, और डेक लगा देंगे और उसमें लगा देंगे क्या चीज़ ANE, बन गया ऑन डेकेन। इस तरह से आप बना सकते हैं 12 का डू डेकेन, है ना, ट्राई डेकेन, टेट्रा डेकेन, पेंटा डेकेन सब में। तो बोले कन्फर्म हो गया इतना, चलिए फॉर्मूला बनाना सीख गए। अब इसके बाद इसका नामकरण सिखाएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो नामकरण में ध्यान रखें, आइए चलिए इसको मिटाते हैं, नामकरण सीखा जाए। तो इसका IUPAC नाम जल्दी से सीख लिया जाए, कैसे होगा एक एक करके समझें। जल्दी जल्दी से आप लोग नोट करते चलेंगे सब, है ना। और उसके बाद आप लोग को देखिए बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा गंजन है क्या चीज़ का गंजन है, यही मिटाने वाला गंजन है। अच्छा ये भी ठीक हो जाएगा, सर ठीक हो जाएगा, अच्छी बात है। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कि एल्केन का IUPAC नामकरण। अभी तो मैंने जोई की लिखा है, निकालने को सीखा है, तो ध्यान रखेंगे IUPAC नामकरण। अब जानने से पहले आप लोग इसको जाने, क्या जाने, IUPAC नाम जानने से पहले थोड़ी सी कहानी और जाने कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, सुनिए है एल्केन समूह है, कौन सा समूह है एल्केन, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें इससे, जैसे यहाँ पर 2n+2 है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दें, अर्थात ऐसा हो जाए CnH2n और एक हाइड्रोजन कम, समझ रहे ना, 2 को ज़्यादा है ना जैसे, तो एक हाइड्रोजन कम तो 2 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा 1। अगर इस पर बात करें तो ये हो जाएगा एल्कील समूह। कौन सा समूह हो जाएगा, एल्कील, एल्कील समूह हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल। इस तरह से अल्काइल चाहे एल्किल इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो एल्किल समूह बन जाएगा। जैसे अब इस पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनिए, एल्किल में क्या लगा लेना है, नाम कैसे बनेगा। तो एल्किल में जैसे हम बात करें कि पहला था C1 था, तो हाइड्रोजन कितना आ रहा था, 4 आ रहा था ना, कि 2 आ रहा था, 4 आ रहा था। तो जब 4 आ रहा था तो इससे एक हाइड्रोजन कम कर दें, इसका नाम तो हुआ क्या, मेथ, और इसमें क्या लगाए थे ANE, तो बन गया मेथेन। लेकिन एक कम कर देंगे C, और H कितना, एक कम, तो 4 में से एक कम करिए ना, कितना हो जाएगा 3, तो CH3 1 लिखे चाहे ना लिखे, तो क्या बन जाएगा, CH3 को क्या बोलेंगे हम लोग, तो मेथ बोलेंगे। लेकिन अब ANE नहीं लगाएंगे, अब की क्या लगाएंगे, YL, तब बन गया मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। तो इस तरह से आप ना YL लगाकर सब पर बात करेंगे। एक कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होगा इथाइल, 3 कार्बन होगा प्रोपाइल। मन्ने कहने का अर्थ है, समझिए, एल्किल में एल्किल चाहे आइल, इल चाहे आइल एक के होता है, तो हम इसमें YL लगा देंगे तो बन गया मिथाइल, इसमें लगा दिए YL तो बन गया इथाइल, इसमें लगाए प्रोपाइल, इसमें YL लगाए, क्या बन गया ब्यूटाइल, इसमें लगाए पेंटाइल, इसमें लगाए हेक्साइल, इसमें लगाए हेप्टाइल, इसमें लगाए क्या YL सब लगा रहे हैं तो बन गया ऑक्टाइल, इसमें लगाए तो नोनाइल, इसमें लगाए तो डेकाइल, है ना, एम सब हो गया। क्या हुआ, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, पिटाइल, सब ही में है ना, इसी में थोड़ा सा नाम अजीब सा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि इस पर बात हो गई। तो मैंने आपको एल्किल बताया, एल्केन हो गया। अब आपको हम बताएंगे कि इस पर नाम कैसे लिखें, थोड़ा वो सिखा दें, है ना। अब डबल बॉन्ड वाला बता दें क्या, डबल बॉन्ड वाला में थोड़ा सा क्या होगा वो समझ लें, यहीं पर थोड़ा नामकरण सिखा दें, हल्का सा पढ़ने को सिखा रहे हैं, सुनिए। तो एक आप इसको देखें, सेकंड देखें आप CnH2n+1 वाला, तो इसको बोलते हैं एल्किल समूह। और तीसरा क्या समझ लेंगे, एक दूसरा हो गया, तीसरा समझ लें, CnH2n अगर है तो इसको बोलते हैं एल्कीन, इसमें होता है ANE सिंगल बंधन वाला, ये इसमें YL वाला होता है, इसमें लगाएंगे ना तो ENE वाला होगा, जिसको डबल बॉन्ड इसमें बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बंधन ना ये साइड से इनका काम करेगा, तो ये बंधन होगा डबल वाला, समझिए, डबल वाला। तो डबल वाला में क्या होगा, इन लगाना है, सब में क्या लगाना है, इन। तो जितना है YL लगाए हैं, जितना YL सबको मैंने मिटाया, सबको मैंने क्या किया, मिटाया, और उसके बाद अब देखिए लगाने चल रहे हैं। चलिए जी, देखिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब इसमें ENE लगाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ENE। अब बताइए, मेथ में ENE लगा दिए, क्या बन गया, मेथ इन, इसको इन पढ़ना है, ठीक है, मेथीन। इसमें एथ में ENE लगाएंगे, क्या पढ़ना है, एथीन, है ना, क्या पढ़ना है, एथीन चाहे इथीन। देखिए ENE लगा दिया, एथीन हो गया, इसमें भी ENE लगाए, सब में ENE लगाए, पढ़ लेंगे, है ना, ENE सब में लगा दिए ENE। अब नाम पढ़ लीजिए, इसका क्या होगा, देखिए जरा सा नाम पढ़े, ये सब डबल बॉन्ड का काम करेगा इसमें। तो पहला मेथीन, दूसरा एथीन, इन आना चाहिए लास्ट में, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन, है ना। तो समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए ओके, तो ये डबल बॉन्ड वाला हो गया। अब चले एक पॉइंट और समझ लेंगे, जिसमें ट्रिपल बंधन हो, तो ट्रिपल बंधन हो तो इसका सामान्य सूत्र समझ लेंगे, CnH2n और -2 होता है, और इसमें क्या लगता है, सो देखें, इसमें लगता है YNE, ठीक है ना, आइन इसमें लगता है। बंधन की बात करें तो कौन सा होगा, ट्रिपल बंधन। तो याद रखेंगे, इसमें ट्रिपल बंधन होगा, एक एक करके सब सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको बता दें पढ़ने को, ठीक है ना, तो पढ़ने को पहले समझ लेंगे। अब इसमें देखिए क्या लगाना है, YNE, तो ध्यान रहे YNE सब में लगा देना है और पढ़ लेना है इसको, सबको इन हटाते हैं, अब YNE लगा लेना है और पढ़ना है। चलिए, बुझा रहा है ये सब, ओके। अब तो डर नहीं लगना चाहिए, हाँ, अगर दिक्कत हुआ हो तो एक बार और पीछे से पकड़िए, ध्यान मत हटाइए, है ना, आप अच्छे से सीख जाएंगे, हमेशा खातिर सीख जाएंगे, और नहीं तो ये परेशानी आपको लगा ही रह जाएगा, इसलिए आप ध्यान बनाए रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, अब गौर करिएगा, आइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मेथ में क्या लगा दिया मैंने, YNE। तो सुनिए, मेथ में YNE लगाए हैं ना, तो पहले ध्यान रखना है इस पर, इस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे, आइन खातिर, कि पहला सदस्य ना इसका नहीं होता है,
ट्रिपल बंधन में मेथाइन पहला सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रह जाता है। यहाँ CnH2n-2 है ना, इस फॉर्मूला पर अगर रखा जाए तो सिर्फ कार्बन ही मिलता है। n के जगह पर 1 रखे ना, जैसे C1 हो गया H2 गुना n के जगह पर 1 और -2, तो बन जाएगा C1H 2 और -2 हो गया। तो यहाँ देखिए C1H और यहाँ 2 में से 2 गया 0। इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है, यानी कार्बन रह गया, इसलिए पहला सदस्य नहीं है। हाइड्रोजन इक्को को इधर नहीं दिखा, ठीक है ना, इसलिए पहला सदस्य नहीं होता है। सिर्फ किसके लिए? मेथाइन यानी आइन के लिए। तो चलिए इसको पढ़ लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? तो इथाइन, में वाई यानी लगाइए, इथाइन, इसमें वाई यानी लगाइए, तो इसमें हो जाएगा प्रोपाइन, इसमें होगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेप्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, है ना, ऑन डेकाइन, डू डेकाइन, ट्राई डेकाइन, टेट्रा डेकाइन, पेंटा डेकाइन, इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 10 तक ही देखे यहाँ पर, है ना, आगे आप बढ़ते जा सकते हैं। 100 तक मैंने आप लोग को सिखाया है, तो आप जा सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हाँ, एल्केन पर पहले नामकरण सिखा दें आप लोगों को। चलिए पढ़ने तो आ गया आप लोगों को, इसके बाद सीखिए। तो हम इस सब की बात नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे इसकी, है ना। तो चलिए बातें अब शुरू किया जाए। तो एल्केन का अपने सामान्य सूत्र देख लिया, अब इस पर बात करने हैं कि इसका नामकरण कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, इसका नामकरण में हम आपको बता दें कि कार्बन का आप लोग नाम सुने हैं, इसके पास वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कैसे मालूम चला? तो कार्बन कै नंबर तत्व है? 6 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे ना, तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p क्या होता है? 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे आप लोग। तो बताइए यहाँ पर लास्ट में है कै गो है कै गो इलेक्ट्रॉन है? 2 ठो, और 2 ठो मिलकर कितना हो गया? 4। माने इस 2s में 2 गो और 2p में 2 गो, तो टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये 2 2 4, इसलिए 4 गो होता है। 4 गो। बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं संयोजकता, और यही इसकी वैलेंसी है। तो अब यही वैलेंसी 4 गो ही दिखा रहा है, समझ में आया। अब इसका पूर्ति किससे किया जाता है? तो सिर्फ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन भरकर नहीं किया जाता है, ज़्यादातर इसके पूर्ति किससे होती है? हाइड्रोजन से। किससे पूर्ति करिएगा? हाइड्रोजन से, है ना। ये सी से साधु, एच से हरामी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो साधु हरामी का खेला यहाँ पर चलेगा, साध हरामी, ठीक है। तो चले उसकी बातें कर ले। साध हरामी मैंने याद रखने खातिर बोले हैं, समझिए। तो सी से आप लोग क्या सोच रहे हैं? कार्बन और एच सब इसको वैलेंसी पूरा करेगा। तो कौन वैलेंसी पूरा करेगा? हाइड्रोजन भर भर कर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जहाँ अब इसमें पूछें क्या इसका वैलेंसी पूरा है? नहीं है ना, तो इसका पूरा करिए। ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो इसका पूरा पहले कंप्लीट करिए, तो कितना होगा? तब बताइए यहाँ पर कै गो हाइड्रोजन भरना होगा? एक बंधन से इधर से है, कै गो खाली रह गया? इसका खाली कै गो है? 3 गो, 1 2 3। अब इसमें क्या कर देना है? हाइड्रोजन भर कर पूरा कर दीजिए इधर से। तो 4 गो हो गया इसके पास, 1 2 3। अब इसका भर दीजिएगा, तो पहले इसका वैलेंसी क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसका थोड़ा वैलेंसी पूरा करिए। तो वैलेंसी माने इसको भर कर दिखाइए कि इसके पास कितने हैं, कै गो और हाइड्रोजन यहाँ भरा जाएगा। तो आपको मालूम है कि कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, जिनमें से 1 गो ही खींच दिया है। तो और कै गो खाली रहा? 3 गो ना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। बोले 4 गो दिखा, हाइड्रोजन लगा दीजिए, कंफर्म। अच्छा इसमें बताइए कै गो दिख रहा है? एक इधर से है, एक इधर से, तो खाली कै गो है? 2 गो, तो एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए। इसकी भी वैलेंसी पूरा हो गई। सॉरी, यहाँ से देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आइए, कै गो है? एक इधर से है, एक इधर से, खाली कै गो? 2 गो। 4 गो होता है तो 2 गो ना, तो 1 गो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। बोले यहाँ पर खाली कै गो? तो मात्र 1 गो है, तो 3 गो और इसको लगाना होगा, 1 2 3, वैलेंसी पूरा, इसको बॉन्ड कहते हैं। हो गया? बोले तो भरने आ गया आप लोगों को। चलिए कुछ डबल बॉन्ड से भी दिखा दें, ये समझ रहे होंगे, फटाफट इस सबको नोट कर लेंगे आप लोग ताकि कभी दिक्कत ना हो। अच्छा और भी बता दें, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है, तब आप लोग क्लियर समझ पाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए, तो चलिए इस तरह से दिया हुआ है, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ इस तरह से दे दिया। बोलिए अब इस तरह से कह दिया, क्या लगा पाएंगे आप लोग? भरिए हाइड्रोजन। कैसे भरेंगे? तो देखिए इधर से कै गो है? 1, इसके पास होता कै गो है? 4 गो, तो जिनमें से 1 गो दे चुका, समझ आ रहा है? फिर से 1 गो यहाँ से हो चुका है, भरना कै गो है हमको?
4 गो होता है ना, तो एगो दिया है तो कई गो खाली, 1 2 3 खाली भर दिए, हाइड्रोजन से भर दीजिए, पूरा हो गया। यहाँ कई गो देखिए, बंधन से कई गो, इधर से एगो, हमें कई गो, एगो एगो, दो गो इस साइड से आ एगो इधर से, टोटल 3 गो हो गया। एक कमी है, कहीं लगा दीजिए ऊपर चाहे नीचे, हो गया 4 गो। यहाँ पहुंचिए तो इसके पास, इस कार्बन के पास, तो इधर से 1 1 2, एक इधर से कई गो, 3 ठो, एक कहीं लगा दीजिए, ऊपर नीचे कहीं लगा लीजिए, हो गया 4। इस कार्बन के पास आइए तो बताइए, इधर से कई गो है, एगो, इधर से कई गो है, एक, तो कहीं आपको कितने जरूरत है, कितने जरूरत के है हाइड्रोजन की जरूरत, तो आपको मालूम है कि 2 ठो, एक इधर से एक इधर से, 4 गो में से 2 गो हो गया है, तो 2 गो बाकी है, एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए जहां जगह मिले। अब यहाँ बताइए, इस कार्बन के पास तो एगो है, तो कई गो खाली है, 3 गो, 1 2 3, कन्फर्म, तो इसको लगा दीजिए। बोले समझ आया हो तो यस लिख देना है, ठीक है, ताकि हम समझें। तो आगे यहाँ पर समझ गए आप लोग, उसके बाद देखिएगा। अब हम इसके आगे ले चलते हैं। अगर आपको मिल जाए कि इसमें बंधन 3 गो दे दिया हो, कहीं भी ऐसा दे दिया हो छिटछाट कर, चिंता ना करें, किसी भी तरह से दे दिया हो बिल्कुल चिंता ना करें। इसमें मान के चलिए ऐसा कुछ बंधन लगा दिया और आपसे इस तरह से छोड़ दिया, कहा कि हाइड्रोजन भरिए, फटाफट हाइड्रोजन भरिए। कैसे भरेंगे, भर लीजिए। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन, कार्बन के पास कई गो होता है, 4 गो, तो यहाँ से एगो है, कई गो भर देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 गो। हाँ ध्यान रखें इसको ना, जैसे हमने इस तरह से खींच कर भरा है ना, तो ऐसा हूँ भरा जाता है, देखियो ऐसा हूँ भरा गया, ऐसा हूँ भरा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 3 गो भरना है ना, तो हम तो ऐसे खींच खींच कर किए हैं, संरचना सूत्र के अनुसार हम ऐसा हूँ भर सकते हैं। H3 हो गया, एक यहाँ से 3 यहाँ से, कन्फर्म, कोई डाउट ना रहे। यहाँ देखिए, एक इधर से एक इधर से, 2 गो हो चुका, 2 गो और हाइड्रोजन भरना है, हम भर लेंगे यहाँ पर CH, यानी H2 भर दिए, कन्फर्म हो गया। यहाँ बताइए कई गो भरना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3, एक यहाँ से कई गो, 4 गो हो चुका है। यहाँ एक भी नहीं भर पाएंगे इसके पास, एक इधर से है और 3 गो इधर से, 4 गो से ज़्यादा नहीं, 4 गो से कम नहीं, तो 4 गो हो चुका है, बंधने से सब हो गया इसका। क्या यहाँ भर पाएंगे, चेक करिए। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, बताइए हेजा कई गो हो गया, 5 गो, यानी यहाँ पर गलत है, ध्यान रखेंगे 5 नहीं हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ कितने रहेंगे बंधन, 1, तब ना 3 गो इधर से, एक इधर से, कई गो हो गया, 4 गो। समझ आई बातें, चले यहाँ नहीं भर पाएंगे। अब क्या यहाँ भर पाएंगे, हाँ भर पाएंगे, एक इधर से एक इधर से, 2 ठो दिया है, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, कन्फर्म। यहाँ देखिए कै ठो लगाना होगा, तो एक गो बंधन से है इस कार्बन के पास, तो कै गो लगाना है, 3 गो, यहाँ पर CH3 कर दिए, कन्फर्म हो गया। तो चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इस चीज़ का नाम लिखना होगा, ये यौगिक बना है, इसका नाम लिखेंगे हम लोग, अब नाम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको मिटाते हैं, इसका नाम सीखें अब आप लोग। देखिए ये सब बेसिक चीज़ आपको अगर ना दिया जाए, अगर ना ये बातें आप लोग को मालूम हो, तो आपके साथ फिर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, है ना। इसलिए पहले आप लोग को छोटी छोटी बातें पहले हम बता दें, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हाँ अब आइए इसका नाम पर बात करें, सुनिए। कार्बन, इसका नाम देखेंगे, एल्केन का नाम 1 2 3। अब यहाँ से हम कर लेते हैं पहले कि अगर एक है, सुनिए, एक कार्बन है तो सीधे से इसका नाम होगा क्या, एक कार्बन है और इसका वैलेंसी कई को होती है, 4, तो CH क्या हो जाएगा, 4 की 3, CH4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मेथ, तो बन गया मेथ, और उसमें क्या लगा देना है, ANE लगा दिए, बन गया क्या चीज़, मिथेन। कार्बन 2 हो, जैसे CH3, बोले क्या नाम होगा, तो कार्बन नंबरिंग करिए, नंबर गिने कार्बन का। तो सिंपल से आपको 3 स्टेप सिखाएंगे, पहले कि सिंपल, दूसरा नंबर सिखाएंगे आप लोग को जिसमें साइड चेन दिखे, कई गो, एगो साइड चेन। तीसरा में आप लोग को सिखाएंगे कि साइड चेन दिखे लेकिन एक से ज़्यादा, ठीक है। और इस तरह से आप लोग को चौथा सिखाएंगे आप लोग को साइक्लो वाला, ठीक है ना, साइक्लो जिसमें कोई बंद आकृति हो, ठीक है, तो उसको सिखाएंगे आप लोग को। तो आज का टारगेट इतना ही रहेगा सब। तो आप शुरुआत करने चल दिए हैं फर्स्ट वाला, ये जिसकी साधारण, जिसको बोलेंगे हम लोग साधारण। तो साधारण में देखिए कार्बन गिने, काउंटिंग करिए, इसमें 1 1 2, किधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी इधर से भी, कोई साइड चेन नहीं ना है। साइड चेन का माने समझिए इस तरह से, कोई कार्बन का चेन है, इस तरह से कार्बन का चेन है, इस तरह से गया है,
और इसी में कहीं लग गया, इस तरह से फूट फाट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया साइड चेन, ठीक है ना। इस तरह से कोई फूट फाट गया ना तो इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन। समझ में आया, तो ये सब साइड चेन कहलाएगा। मेन चेन से साइड चेन यानी अलग अलग दिखे, पार्श्व में जुड़ा हुआ हो, क्यों डार पात होता है उसी तरह से मेन रोड होता है ना, तो एगो मेन रोड होता है, अगल बगल से कोई आकर जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, उस साइड चेन हो गया, ठीक है। जैसे रोड पर हम लोग चलते हैं तो एक मेन सड़क होते हैं ना, हाईवे जैसे हो गया, तो हाईवे को हम कहेंगे लंबा बहुत सारा है दूर, अब बस और छोट छोट जो आकर जुड़ता है ना तो उसको साइड में बोलेंगे, उस साइड चेन हो गया। उसी तरह से कार्बन का चेन इसमें ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे, तो क्या हाल चाल है ध्यान बनाए रखिएगा, है ना, और धैर्य बनाइए। तो चलिए इसमें अब इसको बताइए तो आप लोग 1 2 3 यानी एक CH2 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 CH3, बताइएगा क्या नाम होगा इसका। कार्बन गिन लीजिए, कार्बन गिन लीजिए क्या होगा। 1 2 3 4, किधर से भी गिन सकते हैं, 4 है तो 4 को क्या बोलेंगे आप लोग, 4 को क्या बोलेंगे, 4 को देखिए इधर से याद रखिए ब्यूट, और लगा देना सब में सिंगल बंधन है तो क्या लगा देंगे ANE, नाम हो गया ब्यूटेन। बोलिए, इसको 1 नंबर कहे हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, चौथा नंबर समझिए CH3 CH3 CH3, ऐसा लिखना गलत, 3 3 तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि कार्बन के पास कितने वैलेंसी होते हैं, 4। तो देखिए इधर से गलती, देखिए बताएं कैसे होगा, हेने से एगो बंधन, एक इधर से बंधन 2 गो, हाइड्रोजन भर दिए कै गो, 3 गो, तो 2 गो इधर से या 3 गो, कै गो हो गया, 5 गो। तो बोले सही हुआ, नहीं ना हुआ, इसलिए गलत हुआ। यहाँ कै गो भरना है, 2 ठो, क्या यहाँ 3 भरा जाएगा, नहीं, अभी आगे बढ़ाते हैं तो 2 भरा जाएगा, ठीक है। तो CH3, तो बताइए इसका नाम जल्दी से, CH3 नहीं CH2 ही करते हैं, CH3 होगा। समझ में आ गया होगा, नाम बताइए क्या होगा, गिन लीजिएगा कई गो कार्बन है, 1 2 3 4 5, कार्बन कई गो है, 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, लगा दिए ANE, बन गया पेंटेन। तो इस तरह से आपने देखा इसको, ठीक है। अब इसी चीज़वा को समझें, इसको जैसे हम CH3 लिख रहे हैं ना, तो इसको हम बॉन्ड लाइन से दिखाएंगे, समझिए, बॉन्ड लाइन, समझे, बॉन्ड लाइन है, जैसे बॉन्ड लाइन है वो समझे बॉन्ड लाइन कैसे होता है। ये पूरे चेन को ऐसे ऐसा खींचे तो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लाइन कहलाएगा। और यहाँ समझे इंड है, माने यानी शुरू है, ये क्या है, एंड बैंड, इस तरह से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मूरा है वहाँ वहाँ क्या होगा, कार्बन। देखिए जहाँ जहाँ मैंने गोल किया ना सभी जगह क्या है, कार्बन है। समझ में आएगा, तब बताइए गिने तो कार्बन का एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन का एक हो गया 9। अब इसका नामकरण कर दीजिए, 9 को क्या बोलना है, नॉन, और उसमें क्या लगा देना है, ANE, तो बन गया नोनेन, नाम क्या बन गया, नोनेन। तो ध्यान रखें, अब हम ऐसा ही देंगे, समझ रहे हैं ना, इसी तरह से आप लोग को अब सिखाएंगे। अब भाई जितना है देख रहे हैं CH3 CH2, तो H के जगह पर हम ये सब भरेंगे नहीं, बात वही है, लेकिन इस तरह से लिखने में सुविधा है। और CH3 ढेर सारा दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, तो लिखने में टाइम लगता है, इसी टाइम को बचाने के लिए ना बॉन्ड लाइन दिया गया कि कम समय में तुरंत खींचेंगे और जल्दी काम हो जाएगा। समझ में आया, तो ये IUPAC का ये सब नियम अपना रखा हुआ है। तो चलिए इसको हटाते हैं, बोले सिंपल वाला समझ में आ गया, तो चलिए इसको बता देते हैं। अब आइए एक एक करके समझे बॉन्ड लाइन से। क्या जी क्या हाल है, थोड़ा मिटो 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 जल्दी से। तो हम साधारण वाला ही बात करेंगे, उसके बाद साइड चेन की बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सीखा जाए। देखिए इधर से क्या हालचाल है। 1 नंबर इसमें बताते हैं बॉन्ड लाइन से, समझे। देखिए इस तरह से खींचा, इस तरह से। अंग्रेजी का क्या है, ये भी है लेकिन अंग्रेजी में भी इसको देख रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसका IUPAC नाम, कौन सा नाम है, आप लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC नाम चाहे नामकरण, इसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इसी का नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। तो ये देखिए कार्बन गिनिए, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन है, कई गो कार्बन हो गया, 1 2 3। तो इसको बोलेंगे 3 को, देखिए इधर से क्या यूज करते हैं, 3 को प्रोप, ध्यान बनाइए, ध्यान मत हटाइए 3 को क्या बोलते हैं, इधर से देखिए 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोप लिख दीजिए सीधे से।
और इसमें सिंगल बंधन है इसलिए क्या लगा देंगे ANE, बन गया प्रोपेन। दूसरा समझे, टी टी टी, चले इसमें देखिए एन जैसा दिख रहा है, 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिए, 1 2 3 नंबरिंग हो गया। यहाँ 1 2 3 4 कै गो है, 4 गो है तो क्या लिखेंगे, 4 को ब्यूट होता है ना, 4 कार्बन खाते ब्यूट, उसमें लगा लेना है यानी बन गया ब्यूटेन। तीसरा समझे, 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, बोलिए नाम क्या होगा। तो ये काउंटिंग कहीं से कर सकते हैं, इसमें कहीं साइड चेन नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो 1 2 3 4 5 6, अब बताइए क्या होगा, 6 का। 6 का क्या यूज करते हैं आप लोग, हेक्स लिख दीजिए, हेक्स लगा लीजिए, ANE बन गया हेक्सेन, ANE लगाएंगे, एल्केन वाला है ना इसलिए ANE, हेक्सेन बन गया। चौथा समझे, तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, कम नंबरिंग कर लीजिए 1 2, देखिए इधर से भी गिन सकते हैं चाहे इधर से भी, ये में साइड चेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें से मन होने से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और बन जाएगा क्या, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और लगा देंगे ANE बन गया ऑक्टेन, है ना। पांचवा समझे तो समझ ये समझ में आ गया होगा, देखिए धैं 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 बन गया। देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चले इसका नाम रखा जाए। तो देखिए इसका नाम क्या रखेंगे, कार्बन टोटल कितने हैं 13, तो 13 को क्या बोलते हैं, ट्राइडेक, ये नहीं बोलते हैं 13 को ट्राइडेक, और क्या लगा देंगे ANE बन गया ट्राइडेकेन। चलिए तो ये सिंपल है, आपने सिंपल चीज़ सीखा, और इसी को ऐसे घुमा कर रख दिया जाए। छठा समझे, कहीं ऐसा घुमा कर दे दे तो क्या कहेंगे, घबराइए मत, 1 2 3 4 5, बोलिए क्या नाम होगा। 5 को है ना, तो हो जाएगा, नंबरिंग कर लिए तो 5 का चेन बना तो लिखेंगे 5 को पेंट, और लगा लेंगे ANE बन गया पेंटेन। ठीक है, आगे सीखिए, आगे सीखिए, सब ध्यान होना चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसी में साइड चेन लगा देते हैं। साइड चेन लगाएंगे तो क्या होगा, सो देखें आप लोग। हाँ, ध्यान रहे कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार और पीछे करके जरूर देख लेंगे, है ना। एक बार पीछे कर लीजिएगा और उसको कन्फ्यूजन दूर करते चलिएगा, रह जाए थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो तुरंत उसको उसी समय बैक करिए और उसको देखकर अपना कन्फ्यूजन दूर करिए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसा ही किया जाता है ना। ऐसे कर लेंगे ना तो बहुत चीज़ें आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आपको हम बता दें साइड चेन वाला, ये साधारण आपको बता दिया, अब आइए साइड चेन पर बात करते हैं। ठीक है ना, साइड चेन पर सीखिए। इसका 1 नंबर डाल देते हैं, जैसे इस तरह से दिया है और इसमें साइड चेन लगा दिया कहीं इस तरह से, तो साइड चेन लगा दिया, मान को चले यहाँ पर। अब देखिए पहले कार्बन का सबसे लंबी चेन खोजेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप गिनने को यहाँ से गिन सकते हैं, गिनने को यहाँ से गिनेंगे। अब इस साइड से गिनिए चाहे इस साइड से गिनिए, है तो बीच में साइड चेन हो गया, माने ये रास्ता जाकर मिल रहा है, मेन रोड इसको बना लीजिए। तो हम इधर से करें तो ध्यान रखें गिनते कैसे हैं, इसका नियम समझिए। इसका नियम है कि साइड चेन इसमें 1 को लगा है, साइड चेन की संख्या कई गो है, एगो, माने 1 गो जाकर में जुड़ा है ब्रांच। ठीक है देखिए मेन अगर इसको हम पकड़ लें तो हई पकड़ लें तो हई तो साइड चेन में ना हो गया, लटक गया है ना। तो ये हो गया आपका साइड चेन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, चाहे प्रतिस्थाप्य, ठीक है, चाहे पार्श्व श्रृंखला, इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला अंग्रेजी में साइड चेन, या इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रतिस्थाप्य। नाम कई गो हो गया, साइड चेन, प्रतिस्थाप्य, चाहे इसको बोलते हैं आप लोग पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। तो अब नंबरिंग करेंगे आप, ये जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ेगा ना उधर से गिनिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, यूपीएससी का नियम है। तो बताइए नज़दीक किधर से पड़ेगा, इधर से गिने, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे तो इस साइड से 1 2 3 4 5, तो इधर से देखिए इसको ही बना देते हैं इधर, अगर इसको बनाएं तो फिर से यही बात है, इधर से भी गिनेंगे तो ही साइड चेन कहाँ पर मिलेगा, 3 पर। अब सुनिए इस साइड चेन का नाम क्या होगा, इस साइड चेन जो होगा ना ये होगा CH3,
और CH3 है, जो ए को दिख रहा है ना ये CH3 है, और इसको बोलेंगे हम लोग मेथिल। एक कार्बन है तो मेथ, और इसमें YL लगाएंगे तो मेथिल, तो CH3 को याद रख जाइए, मेथिल कहेंगे इसको। तब बताइए कितना मेथिल तो इसका आंसर हो जाएगा, नाम लिखिए। तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल के बीच में हाइफन ये जरूर दीजिएगा। तो 3 मेथिल, चेन कितना का बना है 5 का, तो लिख देंगे 5 को क्या बोलेंगे पेंट। और बताइए सब में बंधन क्वेश्चन है सिंगल, तो लगा लेंगे ANE, बस हो गया, हो गया। दूसरा देखिए कैसे होगा, टुक 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 टुक। चलिए देखिए इसका नाम कैसे होगा, किधर से कोई एक साइड चेन लगा दिया इधर, बोलिए कार्बन के लंबे चेन खोजेंगे ना, गिनेंगे किधर से, तो साइड चेन यहाँ दिख रहा है, देखिए है। अब बताइए कि आप किधर से गिनेंगे कि ये नज़दीक पड़े, इस साइड से कि इस साइड से, आप तय स्वयं करिए तो आपको मालूम चलेगा किधर से गिनना होगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, बोलिए नाम क्या हो गया। तो 3 पर है साइड चेन है, तो साइड चेन जो है ना एगो है लटका है, इसका मतलब कि मेथिल है, मेथिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथिल है, यानी CH3 है। तो क्या बन जाएगा इसका नाम, देखिए 3 मेथिल, 3 मेथिल। और कितने का चेन है 8 का, तो लिखेंगे 8 को क्या बोलते हैं इधर से देखिए ना ऑक्ट, और उसमें क्या लगा लेना है ANE। देखिए सब में क्या लग रहा है ANE, एल्केन वाला है, एल्केन है इसलिए ANE लग रहा है। तीसरा समझे, टिक 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 टिक, समझे। अब खुद से बनाइए तो एक ट्राई लीजिए, तो यहाँ चले, यहाँ पर लग गया नंबरिंग किधर से, इधर से किस साइड से, तो इधर से 1 2 3 4 5, 5 पर इधर सही है, 1 2 3 4, बोले इधर से ठीक है, 4 से मिल रहा है इधर 5 पर, तो ये सही है, इधर वाला गलत हो जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हो जाएगा जरा सा देखिए, नाम इसका क्या होगा बताइए, कितने पर मेथिल है लटका है ना, तो मेथिल है, तो लिखेंगे 4 पर मेथिल है, तो 4 मेथिल। और कितने का चेन है 8 का, तो लिख देंगे ऑक्ट। अब उसमें क्या लगाएंगे ANE, बन गया ऑक्टेन। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, जल्दी से बनाइए फास्ट। चलिए इसको दिया गया है, यहाँ लगा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अभी एक एक साइड से लगा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाइए, लिख किया है यहाँ पर CH3। अब CH3 लिखा हुआ मिल रहा है, लिखा हुआ ऐसा नहीं लटका, ये लटकाता तो वो यही बात है, और CH3 लिखा तो भी एक ही बात है। नंबरिंग किधर से बताइए, किधर से नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पर, इधर से 1 2 3 4 5 पर, दोनों तरफ से बराबर है, जिधर से मन उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलिए नाम क्या हुआ, नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा कि कितना पर है ये 5 पर मेथिल, तो लिखेंगे 5 मेथिल, यानी इसको मिथाइल भी पढ़ते हैं। कितना, तो कितना 5 मेथिल, चेन कितने का है 9 का, लंबे चेन कार्बन का 9 है, तो लिखेंगे 9 का नोन, और उसमें लगा लेंगे ANE, नोन एन। बुझाया। तो चलिए ये आपको मैंने बता दिया। अब आइए आप लोग, साइड चेन अगर एक से अधिक हो, साइड चेन एक से अधिक हो तो कैसे बनाएं। अब इसी में जैसे एक कोई देख रहे थे ना, अब इसमें एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा, सो देखें। तो इसको मिटा देते हैं, आगे समझें। चलिए तो इसको मैंने दिखा दिया। अब आते हैं तीसरा नंबर, समझे कि जब साइड चेन एक से क्या हो, अधिक हो, वो समझे। तो साइड चेन एक से अधिक हो तो कैसे बनेगा, 1 नंबर समझे। ये सब आप लोग समझ रहे हैं, कार्बन है 1 2, अब यहाँ 2 ठो ये लटका हुआ है, कार्बन का मेन चेन यही है। अब इसको गिनना है कि हमारा साइड चेन नज़दीक किधर से है, ठीक है, किधर से नज़दीक पड़ेगा। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा गिनेंगे तो इसे लंबा जाएगा चेन, तो कार्बन में 8 को भेटाएगा, तो ये हमारा लंबा चेन यही कहलाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लंबा चेन 8 का हो गया। अगर हम 1 2 3 4 5 है नहीं आते तो 5 को भेटाता, 1 2 3 4 5 ऊपर जाते तो भी 5 को, तो हमको सबसे बड़ा खोजना है ना चेन, तो ये हो गया। तो नंबरिंग, अच्छा ये ढूंढना है कि ये कै नंबर पर भेटा रहा है, तो 1 2 3 4, ये 4 पर आहने से 1 2 3 4 दोनों बराबर है, केनियों से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हई जो है ना, ये आपको बताते हैं साइड चेन, ये भी क्या है साइड चेन। तो हई एगो लगा है इस तरह से ही, ये साइड चेन है जो हमने डार्क कर दिया, ये है मेथिल,
ठीक है ना, जो कि आपको बताया है CH3 है, ये लटका है तो इसका माने क्या है CH3। तब बताइए CH3 कहाँ कहाँ है, नाम बताइए इसका। तो आप देख रहे हैं एक 4 पर है, एक कहाँ है 5 पर। तो लिखेंगे इसका नाम, देखिए कैसे होगा, लिखेंगे 4,5। आई दू गो है तो दू खातिर डाई लिखा जाता है, तो डाई एक ही चीज हुआ है, यही से करके डाई लिखे हैं, क्योंकि हयो मेथिल है, ये भी क्या है मेथिल है, इसलिए 4,5 डाई। और क्या लिखेंगे मेथिल। और बताइए चेन कितने का है टोटल, 8 गो का, तो 8 को लिखेंगे ऑक्ट और उसमें लगा लेंगे ANE, बन गया, नाम हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, जल्दी से आप ट्राई करिए तो। चले जल्दी से बताइए तो, थोड़ा हम इंतजार कर रहे हैं। क्या, चले हो गया, इंतजार कर लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। नंबरिंग समझ गया कि इस साइड से काउंटिंग करना होगा, नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए क्या हो जाएगा नाम बताइए, 3 पर है साइड चेन, एक कहाँ है 4 पर है, तो 3 या 4 पर देखें तो पहले लिखेंगे 3,4, दो गो है इसलिए डाई, 3,4 डाई, आई का चीज़ है सेम है तो मिथाइल लिखेंगे मिथाइल। और कितने का चेन है 10 का, तो लिखेंगे 10 का डेक और उसमें लगा लेंगे यानी डेकेन हो गया। तीसरा समझे, टिक 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 टिक। एक इधर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बोलिए किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से आइए 1 2 3 4 5 पर, इधर से 1 2 3 4 5 पर, तो दोनों तो बराबर है, लेकिन ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 है, जब गैपिंग है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 ये सही माना जाएगा 6, तो 5 पर मिल रहा है 6 पर भी मिल रहा है, तो ये है ना नज़दीक, इधर से मिलेगा 5 6 दोनों पर मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 पर और 6 पर नहीं मिला 7 पर, तो यानी 5 पर एगो 7 पर इधर से। तो जोड़ कर ट्राई कर लेते हैं, तो कितना हो गया 12। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 पर एगो 6 पर, तो 5 है 5 पर है 5 पर भेटाया, ये कितना पर भेटाया 6 पर, तो 6 5 11। बोले नज़दीक कौन हुआ, तो है ये ना नज़दीक हुआ, तो इसको सही माना जाएगा, इसको गलत, इधर से काउंटिंग कर लेंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए इसको सही मानेंगे। चलिए तो हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखेंगे ये सब बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चले नाम क्या होगा बताइए, कहाँ कहाँ देख रहे हैं साइड चेन, तो 5 पर 6 पर ये मेथिल है, 5 6 8 3 जगह दिखा, तो इसका नाम हो जाएगा 5 6 8, 3 गो है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, देखिए इसको घेर देते हैं 1 2 3, ये सब मेथिल है, एक गो है तो एक एक होगा तो मेथिल, दो दो गो होगा तो एथिल, तीन तीन गो होगा तो प्रोफिल, याद रखिएगा। तो यहाँ 5 हो गया, तो बताइए कई गो है, 1 2 3, तो 3 को क्या बोलते हैं ट्राई, ट्राई हो गया। अब बताइए क्या होगा ट्राई करने के बाद, हाँ ट्राई करने के बाद क्या होगा बताइए, 3 को हो गया ना ट्राई, और क्या मेथिल है ना, तो ट्राई मेथिल। और टोटल चेन कितने का है 12 का है, तो 12 को है तो क्या लिखते हैं डो डेक होता है ना, डो डेक, और उसमें लगा लेंगे ANE, तो डो डेकेन हो गया। ठीक है, डो डेकेन हो गया। चले चौथा नंबर समझे, चौथा नंबर जल्दी से इसमें देखेंगे जरा क्या होगा। यहाँ पर अब क्या किया है ना, C2H5 लगा दिया, यहाँ लगा दिया C2H5, इसका मतलब कि मेथिल ना है, ये है एथिल, 2 कार्बन वाला, तो एथिल एथिल, ठीक है ना, 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, तो एल्किल समूह है, तो एथिल हो गया 2 कार्बन खातिर। नंबरिंग किधर से, तो इधर से, कि इधर से जिधर से नज़दीक उधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। नाम लिख दीजिए ना, नाम, तो इसमें देखिए आपकी नाम कैसे लिखा जाएगा, 4 पर एथिल है और 5 पर एथिल है, तो दोनों एथिले है, तो लिखेंगे 4,5, 2 गो है तो डाई, और क्या चीज़ है आपकी इथाइल है, यानी एथिल। और कितने का चेन है 10 का, तो लिखेंगे डेक और उसमें लिख देंगे ANE, 10 खातिर डेक होता है, उसमें क्या लगा देना है ANE, बुझा रहा है ये सब। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद आगे फिर बताते हैं, चलिए समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा और चेन समझें कैसा होगा, कि अब इसमें तीसरा समझिए, तीसरा तो हो गया, चौथा समझें कि अगर आपको इसी में साइड चेन में, कि अगर आपको दे दिया जाए अलग अलग,
साइड चेन में क्या दे दिया जाए अलग, जैसे हो गया कि कोई मेथिलो दिया गया, एथिलो दिया गया, फेंट कर मिला कर माने 2-3 आइटमों में हो जाए। साइड चेन में 2-3 आइटम, अभी तक आपने क्या देखा 2-3 आइटम का माने क्या समझे कि है तो खाली मेथिल मेथिल था, इसमें भी क्या देखे मेथिल मेथिल, तो इस तरह से बना। इसमें भी मेथिल मेथिल देखे मेथिल मेथिल, इसमें क्या देखे एथिल एथिल, तो ये एक ही चीज बना है, लेकिन अब मिला कर दे दे, एगो दे दे मेथिल एगो दे दे एथिल, तो क्या होगा। अगर दे दे कि वो मेथिलो दे दे, एथिलो दे दे, ब्रोमीनो दे दे, और भी सारा चीज मिलाकर दे दे, तो क्या होगा। तो चले उसको अब सिखा दे, ठीक है। आइए ये लास्ट देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम लोग साइक्लो भी सीख लेंगे। अरे मीठो मीठो जल्दी। चलिए जी, चलिए तो अब आपको बताएं हम, नेक्स्ट समझे इसको। अगला बना लीजिएगा अगला पॉइंट बना लीजिएगा इसका 1 नंबर। ये है इस तरह से दिया, और एक जगह लगाया CH3, एक जगह लगा दिया C2H5, हो गया। अब पूछा कि इसका नाम लिखिए। कैसे लिखा जाएगा समझिए इसका नियम, बाकी सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका नियम समझिए। आप देख रहे हैं कि एक का नाम है एथिल, एक का नाम क्या है मेथिल। C2H5 को एथिल, इसको क्या कहेंगे मेथिल। तो सुनिए, इसको मेथिल को M हम लिख देंगे चलेगा, एथिल को क्या लिख देंगे E। तो जब इस केस ऐसा केस आएगा तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखेंगे, माने अल्फ़ाबेटिकल समझते हैं। जैसे ABCD में क्या होता है कि पहले A आता है, बाद में B आता है, उसके बाद C आता है, वही ना यहाँ पर नियम लगा देंगे कि पहले E लिखे हैं कि पहले M लिखे हैं। तो IUPAC कहता है कि पहले आप अल्फ़ाबेटिकल लगाइए, E वाला पहले लिखिए, अब बाद में लिखिएगा इसके बाद आने वाला, तो पहले E आएगा, उसके बाद में ना M आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आम बोल रहे हैं आम बोलते है ना। चलिए, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है तो चलते हैं आप पहले। अब नंबरिंग तो सबसे पहले किया जाए कि नंबरिंग किधर से करें। तो काउंटिंग वही जो नियम जानते हैं कि जैसे नज़दीक पड़े तो 1 2 3 3 पर भेटाया, इधर से 1 2 3 4 ढेर दूर हो गया तो इधर से ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखिए, नाम लिखिए तो क्या नाम होगा पहले देखिए, पहले क्या लिखिएगा मिथाइल की इथाइल, माने मेथिल की एथिल, एक ही बात है। तो पहले ई वाला लिखना है, बाद में एम वाला, तो ठीक है। तो पहले लिखेंगे 3 इथाइल, ध्यान से दीजिए यहाँ पर 3 इथाइल, 3 इथाइल क्या हो गया 3 इथाइल, और देखिए कितना पर 4 पर मेथिल है तो लिखेंगे 4, कोमा दे दें इसका, देखिए हाइफन रहेगा 4, और उसके बाद क्या रहेगा 4 पर मेथिल है, हाइफन डैश देखिए कहाँ दे रहे हैं। अगर संख्या हो और लेटर हो तो उसमें हाइफन, और संख्या हो तो कोमा दे देंगे, ठीक है। जैसे 2 2 हो तो ओकरा बीच में कोमा, 3 5 हो तो ओकरा बीच में कोमा, लेकिन ABCD का लेटर हो एगो संख्या हो तो ओकरा बीच में हाइफन दिया जाता है। तो हो गया यहाँ पर मिथाइल, देखिए 3 इथाइल 4 मिथाइल, और क्या हो जाएगा 8 का चेन है तो लिखेंगे ऑक्ट, और उसमें लगा देंगे N ऑक्टेन। चलिए फिर नेक्स्ट समझे दूसरा इसका, टुक 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 ऐसा लगा, ठीक है। CH3 यहाँ दिया C2H5 और यहाँ दे दिया समझे, और यहाँ कर दिया, और यहाँ पर बताइए नाम जल्दी से लिख लेंगे आप लोग, लिखा जाएगा आप लोगों से ना, क्या लिखेंगे बोलिए। नंबरिंग किधर से करना होगा, एक और यहाँ पर दे दिया समझे, एक और नंबरिंग यहाँ से कर लीजिए। यहाँ पर दे दिया CH3 दे दिया, ठीक है। देखिए CH3 लिख दिया है तो समझिए वही बात है, नहीं लिखता ना तो भी वही बात होता है, CH3 का ही बात होता है। लटका है ना तो भी CH3 है, चाहे लिख कर दे दिया तो भी CH3 ही है। तो नाम कैसे होगा देखिए, पहले इसका नाम समझ गए कि क्या है इथाइल है, ये क्या चीज़ है मिथाइल है, ये भी क्या है मिथाइल है। अब बताइए कि नंबरिंग पहले किधर से होगा, तो इधर से 1 2 3 4, तो एगो 4 पर मिला, एगो 5 पर, एगो 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 पर, बताइए
कौन, इधर से तो दूर हो गया ना, तो इसका नहीं लेंगे, इधर वाला से लेंगे, ठीक है ना, इस साइड से। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया आपके। तो क्या हो जाएगा, नाम में कैसे लिखेंगे, पहले बोलिए क्या लिखना होगा, पहले ई, तो ई वाला लिखेंगे, तो कितना ई, तो लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 पर इथाइल है ना, उसको लिख देंगे। अब बताइए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, दोनों एक जैसन है, तो लिखेंगे 5 पर एक स्थान है, एगो के 7 पर है, तो 5,7 दोनों एक जैसन है, तो इसको लिखेंगे हाइफन 5,7, दोनों एक जैसन है, इसलिए लगा देंगे डाई। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग कितने का चेन है, डाई है ना, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल है, डाई मिथाइल, दूगो है। और चेन कितने का है, 11 का, तो इसको लिख देंगे 11 का चेन है, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, 11 को ऑन डेक, और उसमें लगा लेंगे एनी, ऑन डेकेन, बुझाया, ठीक है। चले तीसरा इसका समझे। अगर इसमें और सारे मिल गया, इसमें देखिए ढेर सारा इस तरह से मिल गया, किसी जगह मिल गया BR, किसी जगह मिल गया आपको Cl, कहीं मिल गया आपको CH3। चलिए मिक्सिंग है, इसमें देखिए कितना है, और उसके बाद कहा कि इसका नाम लिखे, कहीं लिख दिया और C यहाँ लिख दिया, और चलिए यहाँ पर हो गया CH3। अब पूछ रहा है कि बताइए इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम, बोलिए दिमाग लगाइए जल्दी से। देखिए काफ़ी रात हो चुका है, ठीक है, लगभग 1-1:30 बजने वाला है, तो यहाँ से देख रहे होंगे। तो क्या होगा समझे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखना होगा, पहले तो नंबरिंग समझ गए होंगे, क्या इधर से 1 2 3 4 पर आया, नहीं इधर से 1 2 3 3 पर, तो बोले कौन नज़दीक है, नज़दीक यही है, ठीक है ना। तो प्रथम बिंदु अंतर नियम, प्रथम बिंदु अंतर नियम क्या होता है कि जो फर्स्ट में जो न्यूनतम होगा ना वही हो जाता है पहले का, ठीक है। तो 1 2 3 3 पर मिला ना, तो फर्स्ट सबसे कम 3 हुआ ना, तो यही फर्स्ट नियम होगा, है ना, से 1 2 3 4, इन्हें 4 पर है ना, कितना पर 3 पर, तो 3 वाला नज़दीक हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रथम बिंदु अंतर नियम, इसको बोलते हैं। सॉरी देखिए थोड़ा सा खांसी हो रहा है। अब यहाँ से करना क्या है, हम लोग को करना है नंबरिंग, तो इसका नाम है देखिए इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे मेथिल, और ये क्या है, मेथिल है। अब बताइए इसमें कई गो साइड चेन है, 1 2 3 4 गो लगा है, बताइए पहले नाम किसका आएगा, पहले ब्रोमो आएगा कि पहले क्लोरो आएगा, तो पहले ABCD में B आता है, इसलिए इसका लिखेंगे, तो पहले नंबरिंग तो कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसमें भी है। अब चलिए, अब इसका नंबरिंग हो गया, अब बताइए क्या होगा, तो यहाँ लिखना होगा नाम में पहले ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, मैंने पहले B उसके बाद में ना C, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, देखिए 4 ब्रोमो, फिर कितने पर क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, तो 3 क्लोरो CHL 3 चलोरो। अब उसके बाद देखिए 3 चलोरो हो गया क्लोरो। अब उसके बाद देखिए मेथिल कितने पर है, 5 पर, आएगो कहाँ है, 8 पर, तो दोनों मेथिल है, तो लिखेंगे 5,8, दूगो है तो डाई का चीज़ है मिथाइल, तो मिथाइल लिखेंगे, और कितने का चेन है, 11 का, तो 11 खातिर क्या होता है, ऑन डेक, ऑन डेक में क्या लगा लेंगे, ANE, तो बन गया ऑन डेकेन। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से ये चीज़ आपको मिल रहा है ना, तो समझ आ रही होगी चीज़ें कैसे कैसे क्या बातें हो रही है, ध्यान से देखेंगे, है ना। अब उसके बाद मिटाते हैं। अब भाई आपको सिखाते हैं, लास्ट एक चीज़ है, आपको सिखाते हैं साइक्लो, ठीक है ना, जो आकृति बंद हो वो बंद आकृति को सीखना है, तो कैसे होगा बताएंगे जरा। तो बंद आकृति बताने से पहले आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हम देते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, तो इसका क्या नाम लिखते हैं आप लोग। रुकिए मिटाते हैं, इसका लिखकर बताइए, तो क्या लिखेंगे आप लोग, ओशिट, इसका नाम बताइएगा क्या होगा, जल्दी से इसका नाम आप लोग बताएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा, ठीक है। कार्बन चेन गिन लीजिए, फटाफट बताइएगा क्या होगा, आइए जल्दी से नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको हम ना स्टार मार्क से दिखा देते हैं, ठीक है,
ये देखिएगा क्या मैंने लिख दिया इस पर, ये ऐसा 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 मैंने काट दिया। देखिए इसका, है ना, ये पूछेंगे आप लोगों से कि इसका नाम क्या है, बताइएगा जल्दी से। टू टू, भाई ये साइक्लो आपको बता दें। ये सब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो अब चले, जैसे ये याद कर चुके हैं तो इसको मिटा देते हैं अब। चलिए अब बहुत महत्वपूर्ण अब बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये चलिए साइक्लो का देख लिया जाए। साइक्लो यानी बंद आकृति का, जिसको बंद को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद आकृति हो तो उसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लिक जो होता है ना, साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लो यहाँ यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बंद खातिर बात करेंगे, साइक्लिक यूज करेंगे। साइक्लो लिखे हैं लेकिन देखिए कैसे होगा। पहला समझे किस तरह से, ये बंद आकृति है, इसका नाम लिखना है। मैथ में त्रिभुज, इसको मैथ में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, लेकिन केमिस्ट्री में क्या कहेंगे वो समझें। इसको मैथ में क्या बोलते हैं, पंचभुज। पांच को है ना, तो पंचभुज, दो दो चार एक पाँच। केमिस्ट्री में क्या कहना है वो समझिए। देखिए इस तरह से है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः है। चलिए इसको क्या कहेंगे, शो देखें, चार हो गया। अब इस तरह की आकृति का नाम लिखना है, मैथ नहीं, केमिस्ट्री में IUPAC नाम। चलिए पहले आपको सिखा दें इसका नाम क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल समझे। इसमें ना देखिए ये बंद है तो आप इसमें साइड से नहीं देख रहे हैं, सीधे बंद देख रहे हैं। तो सीधे से बंद है ना, तो आप गिन लीजिए इसमें कार्बन कितने हैं। कहीं से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कहीं से कार्बन गिन लीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ठो कार्बन है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, बंद है तो इसको बोल देंगे साइक्लो। बंद है तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो। और तीन का चेन, सबसे बड़ी चेन क्या है, तीन है ना, तो तीन को बोलते हैं, आप लोग याद किए हो ना वो सब 10 को 100 तक सिखाए थे, वो एकदम जरूरी है। तो साइक्लो और प्रोप, अब प्रोप में क्या लगाएंगे, देखिए इसमें सिंगल बंधन है तो ANE लगा देंगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चलिए इसको बता सकते हैं आप लोग, हाँ जल्दी से। कहीं बंद है तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं नंबरिंग। हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4, चार है तो बताइए इसको। त्रिभुज इसको कहते हैं गणित में, लेकिन केमिस्ट्री में साइक्लोप्रोपेन। यहाँ देखिए 1 2 3 4, गणित में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्भुज। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है केमिस्ट्री में, तो चार है तो पहले बंद है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। और चार के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट। और उसमें क्या लगा लेंगे, यानी साइक्लोब्यूटेन। है ना, साइक्लो ब्यूटेन। चार के लिए ब्यूट होता है ना, उसमें सिंगल बंधन है, इसमें सिंगल बंधन, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम बता सकते हैं आप लोग जल्दी से, नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आप लोग देखें, बंद है तो क्या लगा है, साइक्लो। कितने का चेन है लास्ट, तो 5 का है, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और उसमें लगा देंगे ANE, पेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, है ना, समझ आ रहा है सब, ठीक है, अच्छी बात है, समझ रहे हैं, अच्छी बात है। सीख जाइए, यही तो आप, मेरा टारगेट है कि आप लोगों को सिखा दें। यहाँ देखिए नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, बंद है तो कहीं से कर लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जहाँ से मनता वहाँ से कर लीजिए। चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, टोटल चेन कितने का है, 6 का। तो क्या लिखेंगे, 6 को पहले तो बंद है तो लिखेंगे साइक्लो, और 6 है तो क्या लिख देंगे, साइक्लो। 6 को क्या याद रखें आप लोग, हेक्स, और हेक्स में क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे, यानी बनेगी साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं, एक और बनाइए। एक और बनाइए, देखिए बर्फी बना दिए, बर्फी मैंने बना दिया। बोले नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 है, इसलिए क्या होगा, साइक्लो।
4 है तो साइक्लो, और 4 के लिए क्या होता है ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप देखें, और भी दिखा देते एक, कुछ इस तरह से बना है आकृति। देखिए बंद है, बोलिए क्या नाम देंगे, कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। बंद है तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। ठीक है। अब इसमें देखिए सॉरी, यहाँ देखिए ना जरा, देखिए थोड़ा सा क्या करें, पानी भी नहीं रखे हैं ना, दिक्कत ये है। चलिए यहाँ से यहाँ पर जो है ना, देखिए अब ये साइड चेन नहीं है इसमें, ये तो सिंपल था। अगर इसमें साइड चेन लग जाए तो क्या होगा, तो चलिए वो सिखा देते हैं साइड चेन वाला। ठीक है, जिसमें पार्श्व श्रृंखला लग जाए तो क्या होगा, तो यहीं से मान कर चले कि इसी में कहीं साइड चेन लगा दिया यहाँ पर, जैसे CH3 हो गया। अब बोलिए इसका नाम क्या होगा, तो सुनिए, जब साइड चेन लग गया तो इसका नाम थोड़ा देखिए क्या होगा। नंबरिंग तो सब हटा देते हैं, साइड चेन कहीं भी लग गया हो तो क्या होगा, इसी आकृति में आपको बता रहे हैं, समझे। साइड चेन लग जाए तो क्या कैसे बनाएंगे। क्या हो गया, देखिए जब साइड चेन लग गया यहाँ पर तो कैसे इसका नाम लेकर, तो सुनिए, साइड चेन को पकड़िए, एक साइड चेन है तो कोई टेंशन नहीं है, दूगो हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि अल्फाबेटिकल कौन आ रहा है पहले नाम, तो वहां से शुरुआत करेंगे गिनने को। अगर साइड चेन 3 गो लग गया हो, माने एक से ज़्यादा हो जाए, तो हम अल्फाबेटिकल नियम लगा देंगे कि कहाँ से शुरू करें गिनने को। तो इसमें एक गो है तो कोई टेंशन नहीं है, यही जैसे शुरू 1 2 3, एक गो है ना तो यही जैसे शुरू हो जाएगा यहीं से। तो सीधे से लिख देंगे क्या है 1 मेथिल, ये 1 पर क्या है मेथिल है ना, इसका नाम क्या है, CH3 को आप लोग कहते आ गए मेथिल मेथिल मेथिल, इसलिए इसका नाम होगा 1 मेथिल। और क्या हो जाएगा साइक्लो, बंद है तो साइक्लो, और कितना का 3 का चेन है तो क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा प्रोपेन, 1 मेथिल साइक्लो प्रोपेन। समझ आया। चलिए अब यहाँ पर मान के चले कहीं लगा दिया इस तरह से अब इसमें लगा दिया साइड चेन CH3। अब पूछा कि चले इसका नाम बताइए क्या होगा, क्या करेंगे, आपको सीधे क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है नंबरिंग, तो जहाँ से साइड चेन लगा है वहीं से। सुनिए एक लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होगा, मेथिल साइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4, बोलिए कि नाम क्या होगा, तो सीधा सा मेथिल है 1 पर क्या लिख देंगे 1 यहाँ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 मेथिल होगा ना, 1 मेथिल साइक्लो, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कंफर्म। इस तरह से आप देख रहे हैं चीज को बना सकते हैं। कहीं यहाँ पर लग गया हो, एक है है अब किस मेथिल नहीं लगाया, आपके लगाया C2H5, तो C2H5 को क्या कहते हैं, एक का नाम है एथिल, क्या नाम है एथिल, पीछे कह के आए हैं आप लोग अब इसका नाम क्या बन जाएगा, एथिल है तो क्या बन जाएगा नाम, तो लिखेंगे कितना एथिल 1 पर है 1 2 3 4 5, कितने का चेन है 5 का, सीधे से नाम लिखेंगे 1, यहाँ जोड़ लीजिएगा 1, एक का नाम क्या है एथिल, तो 1 एथिल, और क्या है बंद है तो क्या लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन, ये नहीं प्रोपेन नहीं पेंटेन होगा, सॉरी पेंटेन होगा, 5 का चेन है तो पेंटेन, तो 1 एथिल साइक्लोपेंटेन। चलिए नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझिए, यहाँ कहीं लगा दिया साइड चेन, यहाँ पर ये ना लगा आपकी लगा दिया Br तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको बोलेंगे Br को ब्रोमो, तो बोले नंबरिंग कहाँ से, यहीं से ना, एक वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, नाम सीधे से 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1 यहाँ लगा लेना पहले 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन आ गया। चलिए यहाँ भी बना सकते हैं आप लोग कोई, तो समझ में आ गया चीज़ को कैसे बनाते हैं। अब आइए, अगर यही इसी आकृति में साइड चेन दो को दे दिया जाए चाहे 3 को दे दिया जाए तो कैसे बनेगा वो सीखिए। अब साइड चेन कितने हो, 2 या 2 से अधिक, तो कैसे होगा तो चलिए इसको मिटाते हैं, सो देखेंगे आप लोग, सब मिटाते हैं इधर
चलिए इस सब को हम मिटा देते हैं, आप लोग भी थोड़ा इसको देख लेंगे। चलिए एक हटाते हैं नीचे वाला। 1 2 3 मेरे पास सेफ है अभी। देखिए यहाँ पर 3 गो लिए हैं। अब साइड चेन यहाँ देखिए, अब दो गो लगा दिया तो कैसे होगा, 2 गो लगा दे या 3 गो लगा दे, टेंशन मत लीजिए। मैंने लगा दिया यहाँ पर तीनों में। एक जगह CH3 है, एक जगह दिया है C2H5, एक जगह दे दिया है Br। अब बताइए हम नंबरिंग किधर से करें, ये जब 3 गो साइड चेन हो गया, यहाँ इसका अब नाम कैसे करें वो सीखे। तो सीधे से ध्यान रखें, बहुत सिंपल कि अल्फ़ाबेटिकल लगाइए ना। जब ज़्यादा साइड चेन हो जाते हैं, पार्श्व श्रृंखलाएं, तो अल्फ़ाबेटिकल लगा देते हैं। गिनते किधर से हैं तो पहले बताइए। का नाम है मेथिल तो M लिखेंगे, इसका नाम है एथिल तो E लिखेंगे, और इसका नाम आएगा बोरोमो तो B लिखेंगे। बताइए पहले कौन, पहले ब्रोमो वाला लिखा जाएगा ना, पहले B उसके बाद में E तब ना लास्ट में M आएगा। तो इसलिए नंबरिंग, अब बताइए नंबरिंग किधर से करें, इधर से 1 2 कि इधर 1 2 कौन सही माना जाएगा, तो इधर से सही माना जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 5 तब ना ही लास्ट में M वाला आएगा। हेने से चलेंगे तब फिर नंबर में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यह में दोनों फायदा है, नाम में भी पहले और नंबर में भी पहले, इसलिए इसका नाम इधर, नंबरिंग इधर से 1 2 3। अब नाम लिखे कैसे, तो सीधे सा नाम लिख देंगे 1। देखिए कितना आसान नाम है इसका। पहले तो सेटिंग समझ गए, नाम समझिए। 1 क्या लिखना होगा, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब क्या होगा, 1 पर ब्रोमो और 2 पर क्या है, इथाइल। पहले इथाइल तब ना बाद में लास्ट में इथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल। और देखिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब उसके बाद बंद आकृति है तो क्या बोलेंगे, साइक्लो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल का चेन कितने का है, टोटल का चेन कितने का, 3 का है, तो लिख देंगे 3 का प्रोपेन। बस नाम हो गया, सिंपल। यहाँ देखिए इसमें साइड चेन 3 जगह या चारों का चारों लगा दिया। अब देखिए एक जगह दिया Cl, एक जगह दिया Br, एक जगह दे दिया CH3, एक जगह दे दिया C2H5। अब पूछा कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल नियम जो है ना उसको याद रखिए। मैंने क्या बोला कि अल्फ़ाबेटिकल, ज़्यादा साइड चेन दिखे अल्फ़ाबेटिकल लगाइए। तो क्या लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल, पहले देखिए इसका नाम है ब्रोमो तो B, इसका नाम है क्लोरो तो C, इसका नाम है एथिल तो E, और इसका नाम है मेथिल तो M। बोलिए पहले कौन, तो पहले आएगा इसमें क्या चीज़, पहले कौन सा B, और बाद C, तो नंबर भी ऐसा ही ना BCE आएगा। तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 आई जब 4 हो गया, 4 का गया ना, नाम लिखा जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त नाम होगा इसका। पहले क्या लिखेंगे, 1 पर ब्रोमो है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, बहुत सिंपल। फिर 2 पर क्या है, क्लोरो, 2 चलोरो। उसके बाद क्या है, 3 पर इथाइल तो लिखेंगे 3 इथाइल। और उसके बाद 4 पर क्या है, मिथाइल तो लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, तो बंद आकृति है तो लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो। अब क्या लिखना होगा, तो देखिए 4 का चेन है तो लिख देंगे ब्यूट, ब्यूट 4 का चेन है तो ब्यूट, और उसमें लगा लेंगे यानी ब्यूटेन। हो गया, तो नाम बन गया इस तरह से। इसका चलिए नाम देखिए, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इसमें साइड चेन लगाया है, सगरों छिड़ दिया साइड चेन। बना लीजिए आप लोग, बताइएगा ज़रा सा। Br लगा दिया, CH3 इस तरह दे दिया CH3, फिर दे दिया CH3 यहाँ भी समझिए, और यहाँ दे दिया आपका Cl दे दिया, और यहाँ पर दे दिया C2H5। बोलिए नंबरिंग किधर से करना होगा, नंबरिंग किधर से, तो पहले B आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टाइब्रोमो, ये क्या हो गया मेथिल, ये क्या हो गया एथिल, और ये क्या हो गया क्लोरो, और ये हो गया मेथिल। बोलिए नंबरिंग किधर से, तो पहले B वाला पकड़ लेते हैं, 1 तो शुरुआत यहीं से हुआ। अब इधर चलें कि इस साइड चलें,
तो इधर से चलेंगे तो देखिए इधर से चलेंगे तो फायदा, क्योंकि मेथिल, इधर भी मेथिल है ना, एथिल है ई, है ना पहले है सी, तो पहले है सी की पहले ई, है से चलेंगे तो ई, है से चलेंगे तो सी, तो हाई नंबर ठीक होगा 1 2 3 4 5। अब नाम इसका लिखिए, ठीक है, नाम लिखिए। तो यही लास्ट है आप लोगों का, है ना, यही लास्ट है। इसमें किसके लिए, एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्केन अब यहाँ से समाप्त हम करेंगे और उसके बाद हम लेकर आएंगे एल्कीन का। तब तक यहाँ ये देखिएगा जरा सा, लास्ट है ये। अब उसको कर दे नाम, कैसे होगा नाम तो समझे, नाम हो जाएगा यहाँ से, नंबरी कहाँ से हो, यहाँ से, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। फिर क्या होने वाला है, 1 ब्रोमो, उसके बाद देखिएगा क्या होगा, 1 ब्रोमो, फिर कितना 2 पर देखिए क्या है 1 ब्रोमो, फिर क्या इसका नाम आएगा, क्लोरो का ना, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब चले उसके बाद में 4 इथाइल, 4 इथाइल। नेक्स्ट बताइए, 4 इथाइल हो गया। अब उसके बाद में देखिए मिथाइल 2 पर है, वो कहाँ पर है, 5 पर, तो 2,5, 2,5, 2 है तो लिखेंगे डाई। क्या चीज़ है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, दोनों बराबर है, तो डाई मिथाइल। और उसके बाद बॉन्ड है, तो बॉन्ड है तो बोलेंगे साइक्लो, और उसके बाद क्या लिखना होगा हमें, साइक्लो। और उसके बाद है पूरा का पूरा ये जैसे है ना, तो बॉन्ड है साइक्लो। चेन कितने का है, 5 का है, तो 5 को बोलते हैं पेंट, और उसमें लगा लेंगे ANE, तो साइक्लो पेंटेन हो गया। बोले समझ आया चीज़, ओके, समझ गए होंगे। हाँ, ध्यान रखें, आपको मैंने बताया था कि ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सबके पास कार्बन हाइड्रोजन ये भरा रहता है, बैलेंस ही बताए थे ना, तो उसी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर इसे बंद है, चाहिए यही आकृति है, इसी को अगर बनाना हम चाहें, समझे इसी को, तो क्या लिखेंगे, यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन, ठीक है, छिड़ दिए, 3 जगह है ना, इसी को 3 जगह, और इसको बंद, इसको बॉन्ड, इसको बॉन्ड दे दिए। पता है कई गो हाइड्रोजन भरना है, 2 गो है तो यहाँ से कई गो, 2 गो, यहाँ कई गो, 2 गो है तो 2 गो, बंधन से 2 गो है ना, यहाँ भी 2 गो भर देंगे, बस हो गया। तो इस आकृति में यहाँ से और यहाँ पर ये सब जोड़ दिया है, क्या चीज़ जोड़ा है, C2H5 जोड़ दिया है, वही चीज़ है, बंद से निकला, घबराना नहीं है, समझ में आया। इस तरह से ये सब घेर कर ऐसा जोड़ दिया है बियर, तो इस तरह से बॉन्ड लगाएगा तो आगे कुछ यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको याद आ गया होगा कैसे किए हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो एल्केन आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, बढ़िया से देखेंगे। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आप लोग को क्या चीज़, एल्कीन, है ना। तो इसके बाद एल्कीन आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।